कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी, यानी ध्यान से सुनिएगा, ये जमीन का तल है और ये बिजली का एक पोल है, और इस पोल का जो पूरी हाइट है ना वो 5 मीटर दिया हुआ है। अब इस पोल पे क्या हुआ है कि खराबी आ गया है, तो एक बिजली मिस्त्री को यहाँ पर जो खराबी आया है उसको ठीक करना है, ठीक ना। और ठीक करने के लिए कहता है कि उसे खंभे के शिखर बिंदु से 1.3 मीटर नीचे, है ना, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यानी खंभा का जो ये शिखर है उससे 1.3 मीटर नीचे, यानी ये है 1.3 मीटर, यानी यहां से 1.3 मीटर नीचे यहां तक पहुंचने के लिए वो एक सीढ़ी लगाता है। तो यानी सीढ़ी जो लगाएगा तो ऐसे करके लगाएगा, तो कहने का मतलब कि हम सीढ़ी को जो इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। अब ये सीढ़ी जो है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए वो मांग रहा है, और ये सीढ़ी जो है क्षैतिज के साथ, मतलब ये जमीन का जो ये तल है इसके साथ कितना डिग्री के कोण पर झुकी है, तो वो दिया हुआ आपको 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दूसरा चीज पूछ रहा है कि खंभे का ये जो पाद बिंदु है वो सीढ़ी के पाद बिंदु से ये कितना दूरी पर है, यानी आपको ये मान लेते हैं y, तो ये भी निकालना है। तो पूरा बताइए, क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। क्या बोले कि ये जमीन है, इस पर एक खंभा है बिजली का, अब इस बिजली के खंभा पे खराबी आ गया, तो देखिए एग्जाम्पल 2 का हम लोग चर्चा कर रहे थे। एग्जाम्पल 2 पर क्या था कि एक बिजली मिस्त्री को, ठीक ना, एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी एक जो है ये जमीन है, इस जमीन पर जो है एक 5 मीटर ऊंचा जो है एक पोल है, बिजली का खंभा है, समझ गए ना। अब इस बिजली के खंभा, यानी ये जो बिजली का खंभा है ये क्या है, ए बी, इस बिजली के खंभा पे आ गया है खराबी, तो यहाँ जो खराबी आया है तो उस खराबी का उसको क्या करना है, मरम्मत करना है, ठीक करना है। तो यहाँ पर आई खराबी को मरम्मत करने के लिए उस बिजली मिस्त्री को खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे, समझे, एक बिंदु तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए वो बिंदु सी है, तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसको सीढ़ी लगाना है, तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगा दिया गया, ठीक ना, सीढ़ी। तो कहता है कि इस सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई मान लीजिए x, वो निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है बाबू रे, खंभे के पाद बिंदु, यानी ये जो बिजली का खंभा ए बी है इसका पाद बिंदु बी और सीढ़ी के पाद बिंदु डी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है उसको हम लोग को y मान लेते हैं, और ये y भी हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो खंभा है बिजली का ये 5 मीटर ऊंचाई का है, और इस खंभा के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। तो जब यहां से इस बिंदु तक, यानी कहने का मतलब कि यहाँ खराबी को मरम्मत करने के लिए बिंदु सी तक पहुंचना है, तो बिंदु सी जो है वो बिंदु ए से 1.3 मीटर नीचे है, तो कहने का मतलब ये वाला लंबाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इस लंबाई को अगर हम लोग निकालें तो सबसे पहले जो है हम लोग माना कि ए बी 5 मीटर ऊंचे एक बिजली का खंभा है, ठीक ना। और ध्यान से सुनिएगा, जिसके शिखर ए पर आई खराबी
का मरम्मत करने के लिए शिखर ए से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु सी पर पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाया जाता है। दूसरा चीज सुनिएगा, ये जो सीढ़ी है ये जमीन के साथ यानी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक ना। यानी उन्नयन कोण जो है वो क्या है, 60 डिग्री। तो सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। हमें सीढ़ी की लंबाई यानी सीढ़ी निकालना है। और दूसरा चीज क्या है बाबू रे, ये बीडी यानी कहने का मतलब कि खंभा के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी यानी बीडी की गणना करना है। तो सबसे पहले देखिए पूरा खंभा की ऊंचाई यानी ए बी कितना है, 5 मीटर। और उसके बाद जो है शिखर से नीचे बिंदु सी जो है यानी ए सी 1.3 मीटर। तो आपको देखिए कि ये 1.3 है और ये पूरा है 5। तो पूरा ये 5 है, उसमें से 1.3 को घटा देंगे तो बीसी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां से हम बीसी निकाल लेंगे तो पूरा 5 में से 1.3 को घटा देंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा 3.7 मीटर, ठीक ना। अब चलिए देखिए हम लोग की सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं CBD। कौन सा, CBD। आइए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, उस समकोण त्रिभुज को एक बार फिर से बना लेते हैं। CBD। इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि अभी हमने BC निकाला 3.7 मीटर। उसके बाद ये CD की लंबाई निकालना है सबसे पहली बार में, और दूसरा बार में निकालना है ये BD की लंबाई। और ये वाला जो कोण है वो कितना है बाबू रे, 60 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए कि 60 डिग्री के कोण के लिए ये हुआ लंब, और सीढ़ी की लंबाई जो निकालनी है तो वो है 90 के सामने में कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन में, तो हम लगा देंगे 60 के लिए साइन। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए लंब क्या है यानी 3.7। आइए 90 के सामने कर्ण x। तो यहाँ पे साइन 60 का मान जो है रख देंगे √3/2। अब बराबर में 3.7 बटे x। समझ गए ना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना। तो क्रॉस गुना जब कीजिएगा तो x से हो जाएगा √3 को, तो √3 इंटू एक्स, 2 से हो जाएगा आपको 3.7 को। इस तरह से √3 अब इधर आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 7 14, 2 3 6 1 7 यानी 7.4। और उधर से √3 आया इधर तो हो जाएगा कौन सी में, बट्टे में। इस तरह से सीढ़ी की लंबाई आपको निकल गया। अब ज्यादा से ज्यादा अगर मान के चलिए इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो √3 यानी 3 का वर्गमूल 1.73 बैठा देंगे। 1.73 2 लगभग होता है, समझ गए ना। तो चलिए आइए देखिए ध्यान से, 7.4 अब बटे में 1.73, समझे। अब इसके बाद जो है पॉइंट उड़ा दीजिए, इस तरह से आपको ये निकल जाएगा कौन सी का लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। अब पुनः दूसरा देखिए, पुनः उसी समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इसी में CBD में इस 60 डिग्री के कोण के लिए ये तो हो गया लंब, और जो निकालना है y आधार। तो लंब और आधार होता है tan में। तो फिर उसी समकोण त्रिभुज में हम 60 के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, tan। तो tan 60 हो जाएगा बाबू रे, तो लंब बटे आधार। तो यहां पर आप देख लो कि tan 60 का मान लंब, तो 60 डिग्री के लिए लंब क्या है 3.7, अब बटे आधार क्या है y।
फिर इसको भी कोना कोनी गुना कर देंगे, और जब हो जाएगा गुना तो √3 इंटू वाई, अब बराबर में कितना 3.7, √3 आ जाएगा इधर बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर में 3.7 बटे √3, और √3 का मान बैठा दीजिए, यानी तो परिमेयकरण कर लीजिए। समझ गए ना, जो सुपीरियर हो जो अच्छा हो वो काम करना है। 3.7 बटे 3 का वर्गमूल 1.73, समझे। और इसको जब आप करेंगे पॉइंट उड़ाएंगे भागा करेंगे, लगभग में आपको मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या क्या निकालना था, समझ गए ना। अतः सीधी की लंबाई यानी CD x का मान हो गया, और इसके बाद दोनों के बीच की दूरी, इसका खंभे के पाद बिंदु और सीधी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, यानी आपको निकालना था BD जो कि है y। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। बस, कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल 3 है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक ऑब्जर्वर है, या उसको कह सकते हो दर्शक। तो दर्शक का भी हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है जमीन का तल, एक प्रेक्षक है देखने वाला AB, उसका नाम रख देते हैं, और ये जो प्रेक्षक है इसका हाइट कितना है बाबू रे, 1.5 मीटर। और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये प्रेक्षक बोला कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो प्रेक्षक है समझे ना AB, वो एक चिमनी से, एक चिमनी है CD, इस चिमनी से प्रेक्षक जो है वो है 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी हो गया 28.5 मीटर। उसके बाद ध्यान दो, आगे है उसकी आंख से, मतलब कि ये जो AB है प्रेक्षक, इसके आंख से चिमनी के शिखर का, यानी इसके आंख को क्या करेंगे, चिमनी के शिखर से मिला दिया। तो इसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है बाबू रे। तो ये तो हो गया दृष्टि रेखा। अब पृथ्वी तल का, यानी ये पृथ्वी जो का ये तल जो है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे ना, जो उसके आंख से होकर के जा रही हो, तब न कहेंगे कि ये कौन है 45 डिग्री। अब समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान से कि ये एक आयत बन गया, आयत के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, कोई दिक्कत। और ये है 28.5, तो ये भी हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत। और अच्छा, इसका नाम रख देते हैं A। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले इसका एजम्पशन कि माना कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, चिमनी प्रेक्षक का जो है AB, मान ली प्रेक्षक AB है, तो माना कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक AB चिमनी CD से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर D का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई CD ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब हम लोग जो चीज फिगर में दिख रहा है, AB बराबर EC 1.5 मीटर। उसके बाद आगे BC बराबर AE,
28.5 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो है हमें तो निकालना है चिमनी की ऊंचाई, माने पूरा पूरी ये सीडी निकालना है। तो पूरा पूरी ये सीडी निकालना है तो उसमें हमको सी पता चल गया है, यहां से प्रेक्षक की ऊंचाई जितना है उतना ही ये होगा ना। तो चलिए सी तो निकला हुआ है, हमको बस क्या चाहिए, ईडी। तो ईडी चाहिए, तो इस ईडी के लिए यानी इसको हम अगर एक्स मान लेते हैं तो इस एक्स के लंबाई के लिए हमको समकोण त्रिभुज डी ई ए लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है बाबू रे, डी ई ए, डी ई ए। और ये कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। और ये डी हमको निकालना है। और ये जो ए ई है, ए से ई इसके बराबर है कि नहीं है, यानी 28.5 मीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए, लगा देते हैं हम लोग 45 डिग्री के लिए 10, तब हो जाएगा लंब बटे आधार। क्योंकि जो दिया हुआ है वो आधार है और जो निकालना है वो लंब है। तो 10 लगा दिए, तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो है 45 के लिए क्या है रे, सीडी, सॉरी सीडी नहीं ईडी, ईडी है, अब बटे ए। अब इसके बाद 10 45 का मान 1, डीई का मान कितना है x, अब बटे ए का मान 28.5। कोना कोनी गुना, तो जब कोना कोनी गुना करिएगा तो x को 1 से हो जाएगा, 28.5 को 1 से हो जाएगा। यानी यहाँ पर बटे में 1 है कि नहीं है, नहीं कुछ है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि कोना कोनी गुना हो गया, x का मान अपना लोग को निकल गया कितना रे, 28.5 मीटर। अब बताइए कि हमको ये x निकल गया ना, बोलिए x निकल गया, तो अब हम लोग को चिमनी की ऊंचाई लिखना है। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, तो चिमनी की ऊंचाई जो है यानी चिमनी की ऊंचाई है सीडी, तो सीडी को हम लोग लिख सकते हैं, सीडी को देखो तो डीई प्लस सी, और डीई अभी तुरंत निकाले हैं, एक्स है कि नहीं है, सी 1.5, एक्स का मान है 28.5 प्लस 1.5, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपको हो जाएगा 30.0, यानी 30 मीटर आपको चिमनी की ऊंचाई निकल गया। कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल 4 में कि भूमि के एक बिंदु P से, जमीन पर एक बिंदु क्या है, P है, उस बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, एक झंडा फहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब उसी बिंदु से। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए, यह है जमीन का तल। तो जमीन पर यानी भूमि पर एक बिंदु हम मान लिए P, या क्वेश्चन में ही मेंशन है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो P ले लिए, से 10 मीटर ऊंचे भवन के। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु P से कुछ दूरी पर जो है ना एक भवन है, उस भवन का नाम हम रख देते हैं AB। जरा सुनिएगा, इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु P से भवन के शिखर, यानी बिंदु P को क्या करेंगे, भवन के शिखर से जोड़ दिए। तो ये जो उन्नयन कोण है ये कितना है बाबू रे, 30 डिग्री। आगे सुनिएगा, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो भवन का जो ये शिखर है ना, इस पर एक झंडा लहराया गया है, ठीक है, इस पर एक झंडा है, उसको लहराया गया है, समझे, इस तरह से एक झंडा लहराया गया है। अब आगे सुनिएगा, ये जो झंडा है इसका नाम हम रख देते हैं ध्वजदंड की लंबाई, यानी AC। तो आगे है कि झंडा लहराया गया है और P से, यानी बिंदु P से ध्वज के शिखर, तो ये जो ध्वजदंड है ना इसका शिखर हुआ ये, पाद बिंदु हुआ A, हुआ कि नहीं हुआ। ये जो ध्वज दंड है तो इसका जो शिखर है वो C हुआ, इसका पाद बिंदु A। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि बिंदु P से
ध्वज के शिखर, यानी यहां से फिर ध्वज के शिखर को मिला देंगे, समझे। तो ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है रे, ये 45 डिग्री। तो कहता है ये भवन की ऊंचाई, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई ये AC, इसको मान लीजिए x, यानी ये निकालना है। और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, यानी P से भवन के बीच की दूरी, यानी आपको ये y निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्लियर हुआ, यहां पर जो है माना कि बिंदु P से भवन AB के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। भवन के शिखर पर AC ध्वज लहराया गया है, AC ध्वज है। बिंदु P से ही ध्वज के शिखर C का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें क्या क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई AC और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी BP ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, जमीन पर बोला एक बिंदु P से एक भवन के शिखर, तो ये जमीन है, जमीन का ये बिंदु क्या है, P है। यहां से भवन के शिखर, तो ये भवन है, तो भवन का शिखर ये न हुआ। तो बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद सुनिएगा आगे, भवन पर, ये जो भवन है ना, भवन पर एक जो है झंडा लहराया गया, ठीक ना। तो ये हो गया ध्वज दंड हो गया ये। अब कह रहा है इसी बिंदु P से भवन पर जो वो ध्वज दंड है, तो इसी बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर, तो ध्वज दंड का जो शिखर है ये हो गया ना C, तो इसी बिंदु से ध्वज दंड के शिखर को मिला दिए। तो अब जो ये है कोण, ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अपना लोग को पूछ रहा है ये जो है ना ध्वज दंड की लंबाई और ये जो भवन है ना, समझे, और ये बिंदु P, इनके बीच की दूरी, ये दूरी निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए आसानी से इसको निकालते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो भवन है ना, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना रे बाबू, 10 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले ABP, चूंकि दो गो समकोण त्रिभुज, वहां पर जो है एक जो है देख लीजिए 30 डिग्री वाला, तो ABP, तो समकोण त्रिभुज ABP में ABP ये कोण जो है कितना डिग्री का, ध्यान दीजिएगा, हम ABP की चर्चा कर रहे हैं। ABP ये वाला, इसमें ये वाला कोण पड़ रहा है, यानी 30 डिग्री, और ये भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, और ये जो है BPY। तो इस समकोण त्रिभुज में बताइए हम 90 इस 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा, ये आधार, तो सामने वाली भुजा यानी लंब, ये जो निकालना है ये आधार। तो कहने का मतलब हम tan लगा देंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो 30 के लिए लंब क्या है बाबू रे, 10 मीटर, अब बटे आधार क्या है रे, y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 10 बटे y, कोना कोनी गुना, तो y को 1 से y ये हो जाएगा, और 10 को √3 में हो जाएगा 10√3। कोई दिक्कत यहां तक में, ये भी निकालना था ना, BP निकल गया। अब दूसरा सुनिएगा, दूसरा हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ध्यान दीजिएगा 45 वाला, ये 45 वाला जब लेंगे तो समकोण त्रिभुज होगा CBP, समझे।
सी बी पी। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये है 45 डिग्री वाला, और ये ध्यान दो रे, सी बी, सी से लेकर के बी तक, सी से लेकर के बी तक, ये एक्स है, ये 10 है, तो यानी ये हो गया कितना, एक्स प्लस, और ये जो है वाई। अब इस समकोण त्रिभुज में बताइए, हम जब 10 लगाएंगे तो 10 45 डिग्री, अब बराबर लंब बटे आधार, तो 45 के लिए जो लंब है ये देख रहे हैं ना, सी बी, एक्स प्लस 10, आधार क्या है बाबू रे, वाई, और 10 45 का मान 1, एक्स प्लस 10 बटे वाई, क्रॉस गुना, तो वाई बराबर में एक्स प्लस 10। अब यहां पर देखिए कि y का मान पहले निकाले हुए हैं ना, तो y का मान जो पहले निकाले हुए हैं, तो y की जगह पर जो है हम इस जगह पर रख देंगे 10√3। अब बराबर चलो, x प्लस 10 को अब उधर कर देंगे, 10√3 माइनस 10 बराबर में x। तो इस प्रकार से हम लोग को x भी तो निकालना था ना, इसमें 10 कॉमन ले लेंगे, 10 इंटू √3 माइनस 1, अतः हम लोग को निकालना था ध्वजदंड की लंबाई, यानी AC, निकल गया 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और उसके बाद निकालना था बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, नहीं, यानी BP, वो BP हमको y है, और y का मान भी तो पहले ही निकाल लिए ना, 10√3 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में?